2000 फीट से भी ऊंची वीरान बर्फीली चोटियों पर जीत का नया इतिहास रचा। हमारे गौरव का विषय कि हमारे मध्य कई वरिष्ठ ऑफिसर्स यहां उपस्थित हैं जो उस महाविजय का हिस्सा रहे। हमारे शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान, बेमिसाल वतन परस्ती को नमन करते हुए थल सेना मुख्यालय के तत्वाधान में क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा द्वारा जावा एचडी कैबूट सहयोग से शौर्य विजय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 27 बाइकर स्पेस दल में भारतीय थल सेना एवं वायुसेना में सेवारत 5 विमेन ऑफिसर के अलावा सैन्य परिवार की 2 महिला राइडर्स भी शामिल हैं। 13 दिन की चुनौतीपूर्ण यात्रा के दौरान लगभग 18,000 आई स्टैंड करेक्टेड 1850 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह अभियान दल 26 जुलाई को कारगिल पहुंचेगा और कारगिल स्मारक पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। अब हम माननीय रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं, कृपया मंच पर पधारे माननीय रक्षा मंत्री महोदय। केबल कोई नहीं लेके आए हैं। हाँ भाई साहब। माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन, टीम लीडर ब्रिगेडियर शबरुल हसन सेना मेडल से स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। मान्यवर, ये स्मृति चिन्ह जिसके मध्य में कलश में लद्दाख की पावन माटी को स्थापित किया गया है, साथ में हर भारतीय का गौरव राष्ट्र ध्वज और दोनों ओर भारतीय सेना की सजगता के प्रतीक भारतीय सैनिक खड़े हैं। आइए जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन अद्भुत पलों का देवी और सज्जनों। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि राइडर फ्लैग टीम को प्रदान करें। टीम लीडर के साथ कर्नल दिशा पन्नू और सूबेदार विजय इस फ्लैग को ग्रहण करते हुए जानकारी के लिए मैं यहां ये जरूर बताना चाहूंगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी के करकमलों से ये राइडर फ्लैग ग्रहण करना इस विजय यात्रा को और यादगार बनाता है, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री जी ने स्वयं मोटरसाइकिल के रोमांच को जिया है, और वो भी किसी नेशनल हाईवे पर नहीं बल्कि गृह मंत्री के रूप में झारखंड के घने नक्सल प्रभावी जंगलों में। देखिए सज्जनों, मां भारती के 26,600 से अधिक अमर सपूतों की शौर्य गाथा बयां करता राष्ट्रीय समर स्मारक, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, यह हर भारतीय के लिए एक पावन तीर्थ से कम नहीं है। और अब माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा यहां की पावन माटी का कलश टीम को भेंट किया जाएगा। राष्ट्रीय समर स्मारक की पवित्र माटी जो इस यात्रा में हमारे बाइकर के साथ रहेगी। देखिए सज्जनों, आज हमारे बीच कुछ ऐसे विशेष मेहमान उपस्थित हैं जिनका मोटरसाइकिल और खासकर जावा के साथ बेहद पुराना नाता रहा है। जी हां, सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रिटायर्ड दिसंबर 1962 में आईएमए से कमीशन प्राप्त करने के बाद जनवरी 1963 में आपके माता पिता ने ट्रेन से देहरादून आपके लिए एक ऐसा अजीम तोहफा भेजा जो आपके जीवन की सबसे यादगार विरासत बन गया। मैं यह बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कमीशन के बाद जनरल प्रसाद देहरादून में ही तैनात थे, जब मोटरसाइकिल से 1963 जनवरी में माता पिता ने जावा की खूबसूरत सौगात जनरल प्रसाद के लिए भेजी। कारगिल युद्ध में आप डीजी इन्फेंट्री के पद पर तैनात थे। धन्यवाद श्रीमान। इसके बाद ब्रिगेडियर एनपी सिंह रिटायर्ड से निवेदन, कृपया मंच पर आकर स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। एक जाने पहचाने बाइकर जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ देश विदेश में हजारों किलोमीटर की यात्रा की,
मिसेस एनपी सिंह भी इस शौर्य यात्रा में भाग ले रही हैं। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, यहां हमारे एक और परम आदरणीय वेटरन का जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अस्वस्थ ब्रिगेडियर एनपी सिंह के बाद यहां एक और परम आदरणीय वेटरन का जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अस्वस्थ होने के कारण आज यहां उपस्थित नहीं है। वो है मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह शर्मा, रिटायर्ड। 1960 में कमीशन प्राप्त करने के बाद 1967 में आपने जावर मोटरसाइकिल खरीदी और 60 सालों के बाद भी ये बाइक उसी जज्बे के साथ सड़क पर दौड़ती है और आज इस रैली में भाग भी ले रही है। आइए तालियों के जयघोष के साथ अपनी शुभकामनाएं एवं कृतज्ञता जनरल सुरेंद्र शर्मा तक पहुंचाएं, जो इस समय पंचकुला में स्वास्थ्य कारणों से हमारे बीच नहीं पहुंच सके। धन्यवाद श्रीमान। देवियों सज्जनों, हर सैनिक माननीय रक्षा मंत्री जी के ऊर्जावान उद्बोधन के लिए सदैव प्रतीक्षारत रहता है। इससे पहले कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करूं, एक विशेष आग्रह श्रीमान, आज अपने उद्बोधन में अपनी उस रोमांचक मोटरसाइकिल यात्रा की यादें हमसे जरूर साझा करें, जब आप मोटरसाइकिल चलाकर एशिया के सबसे घने जंगलों में सारंडा स्थित सीआरपीएफ कैंप में जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे, और वो भी जब आप देश के गृह मंत्री के पद पर तैनात थे। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के बीच माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करें, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। मैं कर्नल राजेश बिंदल की आवाज का बहुत ही कायल। रहिए कर्नल राजेश। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल धीरज शेठ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जावा मोटरसाइकिल्स से श्री अनुपम थरेजा, ब्रिगेडियर यश हसन और उनकी पूरी टीम, यहां मौजूद सारे अन्य ऑफिशियल्स और हमारे बहादुर जवानों और हमारे प्यारे एनसीसी की कैडेट, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं आप सबको कारगिल विजय के उपलक्ष्य में आयोजित इस शौर्य विजय यात्रा के लिए हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही साथ आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का यह अवसर मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन वो हरी झंडी दिखाने भर का नहीं है, बल्कि उस अदम्य भावना को नमन करने का है जिसके चलते हमारे वीरों ने भारत की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मैं उस संकल्प को नमन करने आया हूं जो हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने का प्रण लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आपकी इस यात्रा का नाम ही अपने आप में एक प्रेरणा है, शौर्य विजय यात्रा, और इसका मोटो वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट इस अभियान की आत्मा को अत्यंत सार्थक रूप से व्यक्त करता है। एक यात्रा, एक राष्ट्र और एक सलाम, इससे अधिक सुंदर और सशक्त संदेश शायद कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। आज से 27 वर्ष पहले 1999 में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से एक नया इतिहास रच दिया। वह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि साहस, धैर्य, अनुशासन और अदम्य राष्ट्रभक्ति का एक ऐसा अध्याय था जिसे विश्व की सेनाएं आज भी अध्ययन और सम्मान की दृष्टि से देखती हैं। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी कठिन हो जाता था, जहां ऑक्सीजन कम होती है, जहां तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, ऐसे दुर्गम और प्रतिकूल वातावरण में हमारे वीर सैनिकों ने असंभव को संभव करके दिखाया है। जहां प्रकृति ने रास्ते बंद कर दिए थे,
जहां प्रकृति ने रास्ते बंद कर दिए थे, वहां हमारे सैनिकों ने अपने साहस से इतिहास का नया रास्ता बना दिया। चुनौती केवल प्राकृतिक नहीं थी। दुश्मन ऊंचाइयों पर बैठा था, जबकि हमारे जवानों को नीचे से ऊपर चढ़ते हुए गोलियों और तोपों की भीषण वर्षा के बीच लड़ाई लड़नी थी। लेकिन भारतीय सैनिकों के साहस के आगे हर बाधा यह छोटी पड़ गई। उन्होंने एक एक चोटी, एक एक पहाड़ी और एक एक बंकर को शत्रु के कब्जे से मुक्त कराया और तिरंगे की आन को अखंड और अक्षुण्ण रखा। साथियों, यह विजय हमें बिना मूल्य चुकाए नहीं मिली थी। इसकी कीमत 500 से अधिक वीर सपूतों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर चुकाई थी। वे युवा थे, किसी की आयु 22 वर्ष थी, किसी की 24, किसी की 26। किसी के जीवन की नई शुरुआत हुई थी, किसी की मां उसकी राह देख रही थी और किसी का छोटा बच्चा अभी संसार में आया भी नहीं था। लेकिन जब मातृभूमि ने पुकारा, तब उन्होंने अपने सारे सपने, अपना पूरा भविष्य और अपना संपूर्ण जीवन बिना किसी शिकायत और बिना किसी शर्त के भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और राइफलमैन संजय कुमार और ऐसे असंख्य वीरों के नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। उन्हें केवल इतिहास याद रखेगा ऐसा नहीं है, बल्कि इस देश की हर पीढ़ी, इस देश का हर नागरिक और राष्ट्र की मिट्टी भी सदैव उन्हें स्मरण रखेगी। साथियों, मुझे बतलाया गया है कि शौर्य विजय यात्रा के हमारे एयर राइडर्स अगले 13 दिनों में लगभग 1900 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यहां यानी नेशनल वार मेमोरियल से प्रारंभ होकर चंडी मंदिर, पंजाब, हिमाचल और लद्दाख के दुर्गम मार्गों से होते हुए 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर कारगिल के पवित्र वार मेमोरियल पहुंचेंगे। यह केवल दूरी करने की यात्रा नहीं तय होगी, यह केवल दूरी तय करने की यात्रा नहीं होगी, यह इतिहास, त्याग और राष्ट्रभक्ति से संवाद करने की यात्रा होगी। साथियों, मुझे इस अभियान की एक और विशेषता अत्यंत इंस्पायर करती है। इस अभियान में भारत का उत्तर भी है, दक्षिण भी है, पूरब भी है और पश्चिम भी है। यहां सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं, यहां हमारे सम्मानित वेटरन्स भी हैं और साथ में सिविलियंस भी हैं। सही मायने में यही तो भारत की पहचान है। भिन्न पृष्ठभूमियां, भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न परंपराएं, लेकिन तिरंगा एक, राष्ट्र एक और हमारे वीरों के प्रति श्रद्धा एक। कारगिल की विजय एक केवल तिथि भर नहीं है, यह भारत का स्थायी संकल्प है। यह हमारी भूमि, हमारी अस्मिता और हमारे सम्मान पर उठने वाली हर नजर का उत्तर भारत पूरी शक्ति से देगा। साथियों, आज इस अवसर पर आपको एक कलश में वार मेमोरियल की पवित्र मिट्टी भी सौंपी गई है। इसे आप अपने साथ कारगिल लेकर जाएंगे और वहां हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अर्पित करेंगे। मिट्टी का अपना एक दर्शन होता है और एक मैसेज भी होता है। मनुष्य इसी मिट्टी में जन्म लेता है और इसी पर चलकर अपने जीवन का वह निर्माण भी करता है और अंततः इसी मिट्टी में वह व्यक्ति समाहित भी हो जाता है। लेकिन जो वीर मातृभूमि के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, उनका बलिदान उसी मिट्टी की चेतना बन जाता है। आज यहां की मिट्टी जब कारगिल की उस पवित्र भूमि से निकलेगी, तो यह राष्ट्र की वर्तमान पीढ़ी की श्रद्धा और हमारे अमर बलिदानियों के शौर्य का, मैं मानता हूं, वह एक मिलन होगा। देवियों और सज्जनों, मुझे यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को यात्रा की मंगल कामना के लिए यहां एनसीसी के प्यारे कैडेट्स भी उपस्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यह यात्रा देशवासियों, खासकर नौजवानों में राष्ट्रभक्ति की एक नई चेतना जगाएगी। समाज की स्मृति में कारगिल के अमर बलिदानियों को सदैव वह जीवंत रखेगी।
और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देगी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा केवल सीमाओं पर ही नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों और हमारे संस्कारों में भी होती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी के सुरक्षित, सफल और प्रेरणादायी यात्रा की मंगल कामना करता हूं। इस आयोजन के लिए आयोजकों को मैं बधाई भी देता हूं। मैं अपना निवेदन यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन कर्नल जिंदल ने हमारी मोटरसाइकिल यात्रा की चर्चा करने की बात उन्होंने की है कि उसके बारे में भी संक्षेप में बतलाएं हैं। तो मैं भारत का जब गृह मंत्री था तो मैं सर्वाधिक नक्सल प्रभावी क्षेत्र या जो झारखंड का था वहां मैं गया था। मुझे बतलाया गया कि वहां पर लगभग कुछ किलोमीटर 7, 8 या 10 किलोमीटर दूरी पर हमारे वहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। साहब वहां जाना बहुत कठिन है। डीजी ने भी हमको यही बतलाया कि साहब जाना वहां बहुत कठिन है, संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जीप वहां जाएगी नहीं। मैंने कहा जीप नहीं जाएगी तो मोटरसाइकिल जाएगी, मोटरसाइकिल नहीं जाएगी तो साइकिल जाएगी, साइकिल नहीं जाएगी तो कम से कम पैदल तो मैं जा ही सकता हूं। यह उस समय मैंने कहा था। उन लोगों ने मोटरसाइकिल की व्यवस्था की और मोटरसाइकिल जब वहां के डीजी ने कहा कि साहब मैं ड्राइव करता हूं इसको, आप बैठ जाएं, तो मैंने कहा कि ना, ड्राइव मैं करूंगा, आप बैठ जाइए। और उनको पीछे बैठाकर वह यात्रा मैंने पूरी की थी। नाला था पानी का, उस नाले में भी मोटरसाइकिल चलाते हुए मैंने उस नाले को पार किया था और जाकर अपने बहादुर सीआरपीएफ के जवानों से मैं मिला और साथ ही साथ उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जा सकता था और जिस प्रकार का समर्पण, जिस प्रकार का अदम्य साहस मैंने उनके अंदर देखा था, उसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए उनको भी बधाई दी। साथ ही साथ जिन मां ने अपनी कोख से उन्हें पैदा किया है, उस मां और उस पिता दोनों के प्रति हृदय से अपने सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए उस कार्यक्रम का मैंने समापन किया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों को पुनः बधाई देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।